अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमारे पास पेयर्स दिए गए हैं दो दो पॉइंट्स के, ठीक है। तो फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, ना परपेंडिकुलर और ना ही पैरेलल, ये बताना है। पैरेलल कब होगा? जब m1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? m2 के आ जाएगा। सॉरी, पैरेलल कब होगा? m1 इज इक्वल टू m2 के। और परपेंडिकुलर कब होगा? m2 m1 m2 इज इक्वल टू -1 के आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं पॉइंट्स बारी बारी, देखते हैं कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास, पैरेलल के हिसाब से हम करते हैं, या पहले हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो पार्ट ए है, ए पार्ट में है 1 -2, दूसरा पेयर है 2 और 4, एंड 4 और 1 -8 और 2, ठीक है जी। तो ये दो पेयर आ गए। उसके बाद हमने m1 m2 निकालना है। m1 इससे निकालना है, m2 किससे निकालना है? नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है। तो m1 निकाल लें। तो m1 इज इक्वल टू y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1, ठीक है जी, इज इक्वल टू, भाई नहीं आया आपके हाथ साथ? तो y2 जो है हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास y1 है वो 2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है? 2 है, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 1, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? m1 आ गया है 6, ठीक है। ये m1 आ गया। अब दूसरे पॉइंट्स निकालेंगे इससे। तो m2 इज इक्वल टू y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1। अब y2 क्या दिया हुआ है? 2 -1 डिवाइडेड बाय -8 -4 इज इक्वल टू 2 -1 होता है 1, और ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब m2 जो आया है हमारे पास वो -1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब पहला पॉइंट पैरेलल है, पहला पैरेलल, हम पैरेलल देखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू है या नहीं है। देखें, पैरेलल तो ये नहीं है, m1 इज इक्वल टू m2 के नहीं आया, ये पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? जी, m1 नॉट इक्वल टू किसके है? m2 के है, तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। दिस द पॉइंट्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में दूसरा आपके पास आ जाता है पार्ट परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में m1 m2 को मल्टीप्लाई कराएं तो किसके इक्वल आना चाहिए? -1 के। तो आप m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। अब m1 की वैल्यू क्या है? 6 है, और m2 की क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 6 1 6 6 2 का 12 होता है, तो -1/2 आता है इसका। तो ये नॉट इक्वल टू किसके है? -1 के है। तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर भी नहीं, ठीक है जी। तो उसके बाद है आंसर जो आपका आएगा वो तीसरा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है, द पॉइंट्स नॉट पैरेलल या द गिवन पॉइंट्स
नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट्स ना ही तो पैरेलल है और ना ही क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब उसके बाद जो दूसरा है बी, बी वाला स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, अभी फिलहाल ए पार्ट किया, आप बी पार्ट स्टार्ट करेंगे जी। And the points are perpendicular, P points are parallel, ये लिख देते। इस तरह ये अगर हम वन इज इक्वल टू एम टू पे आता तो हम लिखते द पॉइंट्स आर पैरेलल, अगर ये इक्वल टू माइनस वन पे आता हम कहता पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो अगला है माइनस थ्री फोर सिक्स और टू, बी पार्ट। माइनस थ्री है, फोर है, उसके बाद है सिक्स और एंड फोर और फाइव है। नहीं, एमसीक्यू पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत नहीं, एमसीक्यू स्टार्ट नहीं। एमसीक्यू तो होता है डायरेक्ट आंसर देना होता है, सबके लैंड में से ही देखिएगा आप। अब पॉइंट्स निकालें एम वन। एम वन जो है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। वाई टू की वैल्यू क्या है, टू प्लस माइनस फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा सिक्स, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का टू डिवाइडेड बाय नाइन। ठीक है, ये माइनस टू बाई नाइन है। इधर तक समझ आ गई। अब अगला पॉइंट हमने एम टू निकालना है। ऐसे बना, हाँ हाँ, एक्स टू सिक्स है, फिर माइनस एक्स एक्स वन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ना पढ़ूं, ठीक है। एम टू जो है ये भी वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब वाई टू की जो वैल्यू है वो क्या है, नीचे वाले पॉइंट्स में से माइनस सेवन माइनस फाइव, उसके बाद माइनस टू माइनस फोर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स, माइनस माइनस से कैंसिल, सिक्स टू द ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा टू, ये एम टू आ जाएगा। ठीक है, तो अब फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एम वन नॉट इक्वल टू एम टू, तो पहला जो सवाल है वो पैरेलल है, तो लिखेंगे एम वन नॉट इक्वल टू किसके है, एम टू। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आएंगे। परपेंडिकुलर जो है वो आप लिखेंगे एम वन एम टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। एम वन की वैल्यू क्या आई है, माइनस टू बाई नाइन, और मल्टीप्लाई इसको क्या करा देंगे टू से, तो ये इज इक्वल टू माइनस वन। ये टू टू था माइनस फोर डिवाइडेड बाई नाइन, ये भी नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस वन की है। ये भी पॉइंट्स ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो हमने दोनों पे कोशिश की है, देखा है एक आधा आ जाए, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं आया। तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है नन, तो ये वाला इसको नन बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है बेटा, चलें ये दो जो है सवाल आप नोट करें, उसके बाद जो है ना हम करते हैं। ये चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है।
हर साल 1 अक्टूबर को चीनी बाशिंदे अपनी यौम आजादी पूरे कौमी देखें बेटा, जोश से मनाते हैं। आगे जो है ना, हमने 1 कुछ अक्टूबर को फॉर्म्स पढ़नी है, हमारी इंटरसेप्ट आजादी फॉर्म्स का क्या होती दिन हैं, है? पॉइंट स्लोप फॉर्म 14 या अगस्त स्लोप 1947 इंटरसेप्ट को फॉर्म। चाइना की ये अगर आजादी आप का पेज क्या दिन नंबर है? आ जाए 1 136 पे, अक्टूबर तो पेज नंबर 136 पे दिया हुआ है लीनियर चीन की इक्वेशंस करेंसी का इनटू नाम युआन वेरिएबल्स है। क्या रिप्रेजेंट है? अ स्ट्रेट लाइन। युआन ये है। वैसे हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो आपको समझ तो आया कि हमारे चाइना के साथ बड़ी उसके अच्छी बाद दोस्ती केस है, 1 बड़े अच्छे बताया हुआ है, ताल्लुकात केस है, 2 उसने बताया हुआ हमेशा है, हमारी केस मदद 3 की है, बताया हुआ है। उसने बहुत तो सारे ये मंसूबे प्रूफ लगाए हुए बताया हैं हुआ है हमारे कि मुल्क थ्योरम में, 8 है, और लीनियर क्या इक्वेशन कहते हैं, ax उसके प्लस अलावा b प्लस असला c। साजी ये में बस बड़ी उन्होंने मदद थ्योरम की पे है। आया हुआ है, लेकिन थ्योरम चाइना हमने ने नहीं शुरू में करना। मुश्किल हमने हालात जो है ना देखे, लेकिन हमने जस्ट उनका साथ तब ना छोड़ा। स्लोप फॉर्म्स हमने पढ़नी है। कोशिश की स्लोप कि फॉर्म्स दी जितने हुई भी है पेज आलमी नंबर सतह पर जितनी 137 भी पे। क्या जरा कहते पेज हैं नंबर 37 पे आए तो लिखा हुआ है आलमी ट्रांसफॉर्म द सतह जनरल पर लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अदारे हैं, आपके चाइना को पास भी एक उनका इक्वेशन मेंबर आ गई है, बनाए, आप उनका उसको रुकन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए। में कैसे लिखेंगे हालांकि वो आपने अमेरिका और देखना है। यूरोप कंट्रीज ठीक की है, उनकी तो मुखालफत की सबसे थी, जो पहला काम होता पर है वो क्या कहते हैं, वो हमने तब भी इनका साथ पहले जो दिया। है अब लेट्स हमारे एक ट्रांसफॉर्म और द मोहब्बत का इक्वेशन सलूक x क्या प्लस है, b या शायरा प्लस सी कराम रूम, जिसे शायरा इक्वल टू रेशम के 0 नाम इनटू से द जाना स्टैंडर्ड जाता है। फॉर्म। और तो एक पहली और है बात, चाइना जो है स्लोप ये एशिया में इंटरसेप्ट आता है, और फॉर्म। एशिया दुनिया का स्लोप सबसे इंटरसेप्ट बड़ा फॉर्म वो होती है कॉन्टिनेंट, सब कि कॉन्टिनेंट आपके है। पास एक इक्वेशन दुनिया दी का होती है सबसे y बड़ा इज सब इक्वल टू कॉन्टिनेंट जो बड़े आदम है वो mx क्या है? प्लस c। चाइना, एशिया है। ठीक है, और दुनिया का सबसे छोटा बड़े आदम कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऐसी चीजें भी याद रखा करो। आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये फॉर्म है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? नहीं, बंद आपके करते पास हैं, एक आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है या वैसे एक लीनियर इक्वेशन दी होती है। बाद में मैं नजर नहीं इसको हम आती, कहते हैं मैं 2x गायब हो जाती हूँ। लेक्चर प्लस ओवर हो गया है। 4y इज इक्वल टू 10। इस तरह फिलहाल के तौर पर एक इक्वेशन है। आपने कल इस इक्वेशन इंशाल्लाह को हम लिखना है टाइम स्लोप से इंटरसेप्ट तशरीह फॉर्म भी में। करेंगे। इस तुम फॉर्म में लोगों को मैं बेशक तो दो दिन ट्रेन आपको करवाऊँ, कल स्लोप लाजमी इंटरसेप्ट करवाऊंगी। फॉर्म ठीक है, देखने से नजर आ रहा है मुताला कि y को पाकिस्तान तो का हम समझ साइड में आया? करना है। खड़े हो जाओ y जरा। को क्या करना है कि y की जगह कोई भी कैसे वैल्यू ताल्लुकात है हमारी चाइना नहीं से? होनी चाहिए, y साइड पे होगा। कितने का तो अच्छे y को आप इधर ही ऐसा आने क्या दें किया जो 4y हमारे को, अच्छे ताल्लुकात है? और ये 2x को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x किस प्लस मामले में? 10 हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, y के साथ कुछ भी ना हो, x के साथ तो m है और कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन y के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 4 को भी हम खत्म करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4 करा देंगे। ठीक है, या आलादा आलादा डिवाइड करा दें? नहीं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 द 2 2 2 द 4 माइनस 1 बाय 2 x हो जाएगा, प्लस 2 2 द 4 2 5 द 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू ये आ गई, x ये आ गया, और कांस्टेंट वैल्यू है वो ये आ गया। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ना वो अलग करनी है। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें y अलग होता है और बाकी m की वैल्यू अलग और c कांस्टेंट अलग। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद बाकी जो फॉर्म्स हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उसके बाद है सिमेट्रिक फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है और नॉर्मल फॉर्म है। ये जो है ना हम कल स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो है ना एंड हो चुका है, तो अल्लाह हाफिज़।